ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपने देखना है, हर एक पूरी एक एक बातों को ना अपने ध्यान से लिखना है अपने डायरी पे। अगर एक भी बात आपने मिस कर दी तो क्लोजिंग नहीं होगी। एक एक वर्ड जो लिखाऊंगा वो अपने ध्यान से लिखना है, और जहां पे किसी का रह जाएगा आपने मेरे को पूछना है। फिर बाद में फोन करके पूछते हैं जी सर रह गया था यहां से बताओ, है ना? तो फिर मैं पूरा अभी 1 घंटे का फिर से पर्सनली 1 घंटा फिर से थोड़ी बता सकता हूँ। समझ रहे हो आप? तो आप सभी ने डायरी लेके, अगर यहाँ पे कोई खाना खा रहा है, खाना बना रहा है, छोड़ दो, बाद में भी हो जाएगा, ये सेशन दोबारा नहीं आएगा। राइट? ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इनविटेशन आप करते हो, फॉलो अप आप करते हो, एंड क्लोजिंग कैसे होती है? सबसे पहले कौन सी क्लोजिंग होती है? प्रोडक्ट ज्वाइनिंग, है ना? प्रोडक्ट ज्वाइनिंग सीखनी है सबसे पहले कि 2CC? सबसे पहले मेन क्या है? प्रोडक्ट ज्वाइनिंग होना इंपॉर्टेंट है ना? अगर प्रोडक्ट ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अब प्रोडक्ट ज्वाइनिंग आप कैसे करा सकते हो? सबसे पहला आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला ध्यान इस चीज का रखना है कि जो भी पर्सन आपके डायरेक्ट में आएंगे, आपका काम है जी उन पर्सन को, उन प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट की नॉलेज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ट्रेनिंग नहीं लगाते हैं कई बार ना बंदे को। आपका काम है सबसे पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना। देन आपने कैसे क्लोजिंग करनी है, आपने 3 चीजें उस पर्सन को बतानी है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? खुद आपने जूम ऐप पे आना है, खुद अपने फोन पे फोन को टेढ़ा करके रखना है, और टेढ़ा करके आपने, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। देन आप वहां पे ऐसा लगेगा कि आप लैपटॉप पे बैठे हो। ठीक है। अब स्क्रीन जैसे शेयर हुई, मैं आपको अभी कुछ चीजें शेयर करके दिखाता हूं। देखो, आपने शेयर क्या करना है? 3 चीजें पर्सन को प्रैक्टिकली दिखानी है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्रोफाइल नहीं, जॉब, बिजनेस और फॉरएवर। ठीक है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। पर्सन का रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। सारी क्लोजिंग होती है रिलेशन बिल्डिंग में। अगर आपकी रिलेशन बिल्डिंग है तो आप आराम से कर सकते हो क्लोजिंग। लेकिन अगर रिलेशन बिल्डिंग नहीं है, आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी पापड़ बेल लो, कुछ नहीं होने वाला। ओके। अगर आपकी रिलेशन बिल्डिंग हो गई, दूसरी चीज, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दे दी आपने, उसको जूम पे लेके आना है, एंड उस पर्सन को बताना है कि भाई, उसको पूछना है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई क्या ड्रीम्स हैं आपके, क्या बोल रहे हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं। लिख लेना, मेरी सारी बातें आज आपने लिखनी है, सुनना कुछ नहीं है। जब तक मैं बोल रहा हूं, जो जो बोल रहा हूं, आपके पेन नहीं रुकने चाहिए। ठीक है। ओके। सबसे पहले कोई प्रोस्पेक्ट आया, हम क्या बोलेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं। बोले गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी पसंद है? जो भी वो ड्रीम पूछ रहा है, उसमें क्या चीज पसंद है? घर बोला कैसा घर बनाना है, गाड़ी पसंद है कौन सी गाड़ी, मम्मी पापा के लिए क्या करना है, अच्छा ये करना है, क्यों करना चाहते हो ऐसा। ठीक है। ये चीजें पूछी। ओके। अब आपको पता चल गया कि उस पर्सन को कौन सी गाड़ी पसंद है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर हमें ना थार पसंद है, किसी को कुछ कोई और पसंद है, स्कॉर्पियो पसंद है, कई आते हैं सर हमें BMW पसंद है ना? अब हमें जब पर्सन का ड्रीम पता चल गया कि ये ड्रीम उसका है, और वो पूरा कैसे होगा, वो चीज अगर आपने बता दी, तो भाई साहब आप कर सकते हो। याद रखना, ये जो स्लाइड है, ये प्रोडक्ट ज्वाइनिंग में भी काम आएगी और 2CC में भी काम आएगी। ठीक है। इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं कि आप लिख सको। ओके। ठीक है। अब सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा है? ड्रीम्स। क्या ड्रीम होना चाहिए जी? क्या ड्रीम होते हैं हर एक बंदे के? घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल ट्रिप्स, हमें शॉपिंग करनी है, ये हर एक बंदे के ड्रीम होते हैं। पर्सन को पूछना, हाँ जी आपकी ये ड्रीम्स हैं? बोले हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अच्छा मुझे ये बताओ, फॉरएवर के अलावा कौन सा रास्ता आपके पास जहां से आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो? फॉरएवर के अलावा कौन सा आपके पास ऐसा रास्ता है जहां से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो? ठीक है।
अब सबसे पहला उसको बताना है, ये स्क्रीन शेयर करने से पहले आपने ना ये सारे क्वेश्चन पूछ लेने हैं, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर करनी है। आपने क्वेश्चन पूछा, वो बोलेगा सर कोई ऑप्शन नहीं है या जॉब है, ये है वो है, ओके बहुत अच्छी बात है, वो बोल रहा है जॉब है, बहुत अच्छी बात है। अब बोला देखो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो मेरे सीनियर ने मुझे बताई थी। ठीक है, स्क्रीन शेयर करी, पर्सन को पूछते हैं देखो यार सबसे पहला हमारे पास रास्ता है जॉब, दूसरा रास्ता है बिजनेस, फॉरएवर को हम साइड में रखते हैं, तीसरा रास्ता है क्या फॉरेन जा सकते हो। ओके, जॉब बिजनेस एंड फॉरेन, ये ऐसा ही जो ये स्लाइड दिख रही है ना, अपने डायरी पे बना हुआ है ऐसे ही। अब सबसे पहले जॉब, अब जॉब की बारी आई, तो नीचे कॉलम में लिख लो जॉब, और उसके नीचे अब जॉब समझाते वक्त क्या बातें बोलनी है, अब वो शुरू करो, पूरा पैराग्राफ आएगा, पूरी स्क्रिप्ट आएगी कि जॉब समझाते वक्त आपने क्या क्या बातें बोलनी है। राइट, अब प्रश्न क्या क्या बोलना है, देखो यार जॉब क्या होती है, ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना। राइट, अब मुझे एक चीज बताओ कि देखो यार आज के टाइम पे 95% जो लोग हैं वो जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, 95% जो लोग हैं वो जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। और आज के टाइम पे आपको पता है एआई आ चुका है, रोबोट्स आ चुके हैं, ड्रोन्स आ चुके हैं, है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, हर एक जगह में क्या है चेंजेस हो रही है। ओके, इतना सा बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि कितने की जॉब, अगर आज आप जॉब ढूंढने जाते हो कितने की जॉब मिल सकती है, अगर आज आप जॉब ढूंढने जाते हो कितने की जॉब मिल सकती है। कोई बोलेगा 10,000, कोई 15, कोई 20, कोई 30, कोई 40, है ना। ओके चलो जितने की मिलेगी, अब उस पर्सन को बताना है, वो बोल रहा है 40 की मिलेगी, 10 की मिलेगी, 20 की मिलेगी, अब वो जितना मर्जी है बोले। अगर ज्यादा कोई बोलता ना हमें ना 1 लाख की मिलेगी, पूछना कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगी, तेरे मोहल्ले में कितने लोग हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं तेरी एज। हमें प्रैक्टिकल करना है। अब हमने उसको लेके आना किस पे, 30,000 रुपए। बोला चलो यार कोई बात नहीं, मान लो आज आपकी जॉब लगी 30,000 रुपए की, आज आपकी जॉब लगी 30,000 रुपए की, और देखो घर बैठ के तो 30,000 मिलेगा नहीं, घर से बाहर तो रहना ही पड़ेगा, है ना। और आज के टाइम पे घर से बाहर रहना हो तो कितना रेंट है, पूछना है। अगर आज के टाइम पे घर से बाहर रहना हो कितना रेंट है, तो बोलेगा 5,000 है, 7,000 है, 10,000, बोला ठीक है 30 में से इतना चला गया रेंट में। उसके बाद आपने खाना पीना भी है, राशन भी लेना है ना, बहुत सारी चीजें होगी। अगर कोई बीमार हो गया तो पैसे लगेंगे, कोई फंक्शन आ गया तो पैसे लगेंगे, है ना, लगेंगे कि नहीं लगेंगे पर्सन को पूछना। ठीक है, मतलब हर एक जगह में क्या होगा, पैसे लगेंगे ही लगेंगे, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि जो आपने गाड़ी सोची, है ना, बोली पढ़ना होगा, ठीक है, जो आपने चीज सोची कि यार मैंने ना ये गाड़ी लेनी है ना, कितने की गाड़ी है, थार कितने की गाड़ी है, 20-25 लाख रुपए की है। 20-25 लाख की गाड़ी लेने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, डाउन पेमेंट 4-5 लाख रुपए देना पड़ेगा, है ना। बट मान लो आपने 30,000 में से रेंट भी दे दिया, राशन भी ले आए, शॉपिंग भी कर रहे हो, सारी चीजें कर ली, हमें बताओ कि आप उसमें से कितनी सेविंग कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछना है, कितनी सेविंग कर सकते हो। लिख रहे हो आप सभी, ठीक है, पूछना है कि आप इसमें से कितनी सेविंग कर सकते हो, क्या लगता है। बंदा क्या बोलेगा, कोई बोलेगा कोई सेविंग नहीं होगी, कोई बोलेगा थोड़ी सी होगी, है ना। हमने क्या बोलना है कि चलो मान लो आपने बड़ी कंजूसी करी, आपने 5,000 सेव कर लिया, आपने बड़ी कंजूसी कर ली, 5,000 रुपये सेव कर लिया, ठीक है, आपने बड़ी कंजूसी की, 5,000 रुपये सेव कर लिया, 1 साल का कितना हुआ, 60,000, 2 साल का 1,20,000,
3 साल का 1,80,000 रुपये आपने सेव कर लिया, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे एक चीज बताओ, क्या 3 सालों में कोई फंक्शन नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएंगी? पिछले 3 सालों में क्या क्या हुआ लाइफ में? बड़ा कुछ हो गया, आगे भी हो सकता है। वो 3 1.5 लाख रुपए उड़ जाएगा। आपने सोचा था थार लेनी है, चलो आपने पैसे जोड़ के ले भी ली, उसकी महीने की ईएमआई 18 से 20 हजार है, कैसे दोगे? ये पूछना है। 18 20 हजार रुपये ईएमआई है, कैसे दोगे? दूसरा क्वेश्चन, उसकी टैंकी फुल करवानी है, 6 हजार रुपए की टैंकी फुल होगी तेल की, हर महीने 20 हजार किस्त जा रही है, 6 हजार की टैंकियां फुल करा रहे हो, रोड टैक्स भी होगा, टोल भी लगेंगे। क्या लगता है आप वो गाड़ी ले पाओगे? क्या लगता है, क्या आप वो गाड़ी ले पाओगे? बोलेगा नहीं ले पाएंगे, है ना। अब उसको बताना है, देखो यार आज के टाइम पे अगर हम बात करें, आज एक बीए करनी है, हमारे जम्मू में बीए करनी हो, कम से कम 80 हजार से 1 लाख प्लस ही पैसे लगते हैं ना। उसको पूछना अगर वो कोई एक और स्टेट से, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग पैसे लगते हैं, पूछना आपके वहां पे बीए करने में कितने पैसे लगते हैं। हमारे यहाँ पे 80 हजार से 1 लाख प्लस लगता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या पूछना है, अच्छा बताओ आज से 20 साल पहले कितने पैसे लगते थे? आज से 20 साल पहले कितने पैसे लगते थे? बोलेगा कम लगते थे। आज इतने लग रहे हैं, आज से 20 साल बाद कितने पैसे लगेंगे जब आपके बच्चे हो जाएंगे? बोलेगा आज अगर 80 हजार लग रहा है, 20 साल बाद तो फिर वो लाखों में होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन, आज शादी करने में कितने पैसे लगते हैं? कम से कम 15 20 लाख रुपए लग जाता है। स्पीड रखना अपने हाथों की, ठीक है, आगे पीछे मत देखना। ओके, शादी करने में कितने पैसे लगते हैं? 15 20 लाख रुपया। आज से 20 साल पहले कितने लगते थे? हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी, कम से कम भी 50 हजार 1 लाख में हो गया था काम। आज 15 20 लाख रुपए लग रहा है, तो सोचो आज से 20 साल बाद कितने पैसे लगेंगे। कितने पैसे बोलेगा वो, कम से कम भी 25 30 लाख रुपए लगेगा, राइट। ओके चलो, आज आप 30 हजार कमा रहे हो, मान लो आपकी सरकारी नौकरी है, आप 30 हजार कमा रहे हो, हर साल 1 हजार रुपये बढ़ जाता है। 20 साल बाद आपकी सैलरी होगी 50 हजार। अब मुझे एक चीज बताओ, आज अगर 1 लाख रुपए कुछ नहीं है, आपको थार लेनी है, तो 1 लाख रुपए सैलरी है फिर भी नहीं ले सकते आप, है ना। क्योंकि घर भी बनाओगे, 30 35 40 लाख रुपए घर बनाने में लगेगा, ठीक है। उसके बाद थार का एक पार्ट आता है जो 80 हजार रुपए का है, अगर वही खराब हो गया तो 80 हजार तो उधर चला जाएगा। तो क्या करोगे, कोई बीमार हो गया, लाखों रुपए लग जाता है एक साथ, तो पैसे भी तो होना चाहिए, है ना। तो आज अगर भाई 1 लाख रुपए कुछ नहीं है, 20 साल बाद क्या 50 हजार रुपये कुछ होगा? 20 साल बाद क्या 50 हजार रुपये कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो बताओ क्या आप सरवाइव कर पाओगे 20 साल बाद? नहीं, है ना। देखो यार, हमें बचपन से क्या बोला गया, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, ये बोला गया। जल्दी जल्दी लिखो, हमें बचपन से क्या बोला गया, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। बट एक स्कूल का मालिक होता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, ना पढ़ाता है, लेकिन पढ़े लिखे टीचर उसके नीचे काम करते हैं। टीचर भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं और मालिक भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं, है ना। वरना एक स्कूल का मालिक होता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, ना पढ़ाता है, लेकिन पढ़े लिखे टीचर उसके नीचे काम करते हैं। ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, टीचर की मालिक, क्या बोलेगा बंदा, मालिक, है ना। हॉस्पिटल का भी एक मालिक होता है, वो भी ना इलाज करता ना पढ़ा लिखा होता है, लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टर उसके नीचे काम करते हैं। ज्यादा पैसा डॉक्टर कमाता है कि मालिक कमाता है? क्या बोलेंगे, मालिक कमाता है ना। फ्लिपकार्ट, amazon, डोमिनोज, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, अमीर कौन है? मालिक है ना अमीर, मालिक अमीर है, ठीक है। बट हमें क्या बोला गया, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। आप बताओ क्या हम नौकर बनने को पैदा हुए हैं?
ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप बताओ, क्या आप नौकर बनने को पैदा हुए हो? ये कौन है भाई, बालू बदमाश? ये कोई बंदा आया इधर, बालू बदमाश। तो ए एस है या क्या है? पूछ लो है ना किसी को। ये लिंक सिर्फ ए एस के लिए है, याद रखना। ए एस है तो उनको नाम बालू बदमाश है। बदमाश तो मैंने आज तक नाम नहीं सुना किसी का। अच्छा सर, आप हो? नाम लिख लो अपना। मैं बोला पता नहीं कौन है, बालू बदमाश है। ओके, तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो क्या पूछना है यार, क्या लगता है आज के टाइम में हम क्या नौकर बनने को पैदा हुए हैं? बोलेगा नहीं सर, है ना। देखो यार, हमारे पापा ने भी नौकरी की, दादू ने भी की, परदादू ने भी की, 100 पीढ़ियां काम करके चली गई, बट आज भी हमारे घर पे कंप्रोमाइज चलता है छोटे छोटे पैसों के लिए। सोचना पड़ता हम लें कि नहीं ले, है ना। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग नौकरी करते आए किसी के नीचे। अगर हमें अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मालिक बनना पड़ेगा, है ना। क्लियर हो गया? मतलब पर्सन के दिमाग से आपने जॉब का ऑप्शन मिटाना है, खत्म करना है कि नहीं करनी, ठीक है। फिर उसको बताया, एक लिमिटेड इनकम है, टाइम नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, हेल्थ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। प्राइवेट जॉब में किसी बंदे को आज कुछ हो गया, घर पे पैसा बंद। गवर्नमेंट जॉब में पहले पहले पेंशन मिलती थी, आज वो भी खत्म है ना। ना बंदा आगे बढ़ सकता है, ना भूखा मर सकता है। समझ रहे हो आप? समझ आ गई जॉब कैसे समझाना है? जॉब का समझ आ गया सबको? लिख लिया? विशाली जी, आप लिख रहे हो? लिख रहे हो सारे? जॉब का लिख लिया ना सबने? अब यहां पे पहुंचे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछनी है, देखो क्या बोलना है कि देखो हम जॉब क्या बनने हैं, उसको पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में, आप नौकर बनना चाहते हो कि मालिक बनना चाहते हो? अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे, आप क्या बोलोगे? हैं? मालिक बनना है। पर देखो, मालिक अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद का काम शुरू करना पड़ेगा, खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। अब दूसरे लाइन में हम आते हैं बिजनेस में, ठीक है। अगर बिजनेस करना है, अब क्या क्वेश्चन पूछना है कि अगर बताओ, अगर हमने मान लो आज कोई बिजनेस करना है, कितने पैसे लगेंगे एक छोटे से छोटे बिजनेस को ओपन करने में? छोटे छोटे बिजनेस को ओपन करने में कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 50,000 1 लाख रुपए लगेगा ही लगेगा, है ना। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि देखो यार, मैंने जब इस बिजनेस में है, मैंने एक चीज सोची यार, जितने भी अमीर लोग हैं वो कैसे अमीर बनते होंगे, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने अमीर है ना। फिर मुझे समझ आया कि वो लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि यार, मैंने सोचा कि यार ये अमीर लोग अमीर कैसे बनते होंगे, अमीर लोग अमीर कैसे बनते होंगे। वो अपना नेटवर्क बनाते हैं। अंबानी क्यों अमीर बना? नेटवर्क बनाया। हम आज रिचार्ज कर रहे हैं, पैसा किसको जा रहा है? मालिक को जा रहा है ना। वो काम करे नहीं करे, उसको पैसा आ रहा है क्योंकि उसने अपना नेटवर्क बनाया है, राइट। अगर हमें अमीर बनना है, हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बट नेटवर्क बनाने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए पहले बिजनेस में। अगर आपके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, तो फॉरएवर के अलावा भी बहुत ऑप्शन है आपके पास। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। मार्केट में बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, और रिस्क लेने के लिए भी दम होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है जी। अब हमें अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, आप मालिक होने चाहिए। दूसरी चीज, मालिक एक छोटी दुकान का थोड़ी बनना है। अगर आपको मालिक बनना है तो आपको फिर अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं। समझ आ गई? ठीक है। अब उस पर्सन को पूछो, यार मुझे आप बताओ, जॉब से सपने पूरे होंगे नहीं, क्या बिजनेस कर सकते हो? घर वाले देंगे 10-20 लाख रुपए? नहीं देंगे। कर सकते हो बिजनेस? नहीं कर सकते। नेटवर्क कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते, है ना। आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो कंपनी आज 170 देशों में है, कंपनी को चलते हुए
45 साल हो चुके हैं, 48 ईयर हो चुके हैं कंपनी को, है ना। और फॉरएवर लिविंग को, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं, बने बनाए, कंपनी ने प्रोडक्ट बना के दे दिए, ऑफिस खोल के दे दिए, हर एक चीज खोल के दे दी। ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या पूछना है, अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट से टूथपेस्ट, क्रीम, सोप, परफ्यूम लेते हो? क्या बोलेगा वो? हाँ लेते हैं। कितने का लेते हो मार्केट से? कोई बोलेगा 2,000 का, कोई बोलेगा 5,000 का, 10,000 का। आपने खोलना है फोन में कैलकुलेटर, ठीक है। फिर कैलकुलेट कर लेना है साथ साथ ही। बोल रहा है 2,000 रुपए का महीने का, तो आपने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, जितना आता है बताओ, ठीक है। फिर इतना आ गया जी, 1 साल का तुमने पैसा खर्चा। फिर उस पर्सन को बताओ, कौन सी लाइन में? कौन सी लाइन जो में? जो प्रोडक्ट्स के पहले बोली थी वो, कंपनी को कितने साल हो गए चलते हुए और ये वगैरह। ओके। देखो उसको बताना है कि देखो यार, आज फॉरएवर लिविंग है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर लिविंग पर। कंपनी को चलते हुए 48 ईयर हो चुके हैं, और फॉरएवर 170+ कंट्रीज में वर्क कर रही है। 170 देशों में फॉरएवर ऑलरेडी वर्क कर रही है। फॉरएवर ने हमें प्रोडक्ट्स बना के दे दिए, फॉरएवर ने हमें प्रोडक्ट्स बना के दे दिए, ऑफिस बना के दे दिए, है ना। हमें हर एक चीज बना के दे दी है। अब हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। हमें कंपनी बनी बनाई मिल गई, प्रोडक्ट बने बनाए मिल गए, सब कुछ बना बनाया मिल गया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अब क्या पूछना है? मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट पे टूथपेस्ट, क्रीम, सोप, परफ्यूम लेते हो? कितने का लेते हो? क्या पूछना है? टूथपेस्ट, क्रीम, सोप, फेस वॉश, मड मास्क, ये कितने का लेते हो मार्केट से? बोलेगा हम इतने का लेते हैं, 2,000 रुपये का सामान आता है घर पे, राशन पानी ये वो। 5,000 का आता है कि वो 10,000 का आता है, जितने का भी आता होगा। आपने कैलकुलेट करना है 12 महीनों के साथ। फिर 12 महीनों का जितना आया, उसको पिछले कितनी उम्र है तेरी? बोलेगा 20 साल। उस 1 साल के अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है पिछले 20 सालों के साथ। जितना आया इतना लाख रुपए का सामान तो पिछले 20 सालों में यूज कर चुका है तू और तेरे घर वाले। इतने लाख रुपए का, है ना। बोला क्या बिजनेस मिला? क्या बोल रहे हैं? क्या बिजनेस मिला आपको? पैसे आए? नहीं आए? कुछ हुआ? लाइफ चेंज हुई? नहीं हुई, है ना। लाइफ चेंज हुई? नहीं हुई। ओके। अब आप जो मार्केट से सामान लिया आज तक लाखों रुपए का, अब आपने वहां से नहीं लेना है। आपने जस्ट दुकान चेंज करनी है। आपने वो जो मार्केट से आप लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स ले लिए, आपने सिर्फ फॉरएवर से लेने हैं। टूथपेस्ट, क्रीम, सोप, जो फॉरएवर आपको बिजनेस देगी 170 देशों में। क्या बोला? फॉरएवर आपको बिजनेस देगी 170 देशों का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉरएवर देखो क्या देती है, अनलिमिटेड इनकम है। हम जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतनी इनकम आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, टाइम फ्रीडम है, घर बैठ के काम करना है, जहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं। लाइफस्टाइल है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, 3 पीढ़ियों का पैसा है, ट्रांसफर होता है आफ्टर डेथ, इंटरनेशनल ट्रिप्स है। ये सारी चीजें फॉरएवर हमें देती है, ठीक है। ये बातें सारी समझानी है। लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछने, कि मैंने आपको जॉब बताया, बिजनेस बताया, फॉरएवर बताई, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए? क्या बोलना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए? पर्सन क्या बोलेंगे? हाँ जी सर, फॉरएवर, ठीक है। समझ आई? बोलना है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो मार्केट से माल ले रहे थे, फॉरएवर से लेना है, जस्ट स्वाइप करना है अपने प्रोडक्ट्स को। स्वाइप करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? स्वाइप करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। अब देखो शुरू कैसे करना है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है। आपने ट्रेनिंग लगाई, कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे? सिंपल सा, मार्केट से लेते थे,
फॉरएवर से ले लेने। यहां से नहीं लोगे, मार्केट से तो लोगे ही, वहां तो पैसे वेस्ट ही जाएंगे, ना अच्छी चीज मिलेगी। यहाँ अच्छी चीज भी मिल रही, पैसे भी रिटर्न आ रहे हैं, है ना। क्या बोलना है, कौन से यूज करना चाहोगे जो आपने ट्रेनिंग लगाई। वो खुद बताएगा कि मैंने फेस वॉश लेना है, मैंने मड मास्क लेना है, मैंने टोनर लेना है, मैंने हनी लेना है। मेरे डायरेक्ट में कोई भी आता है ना भाई, मैं उसको ट्रेनिंग लगवाता हूँ। बंदा खुद बोलता है मेरे लिए हनी भेज देना, मेरे लिए फेस वॉश भेज देना, मेरे लिए लिप भेज देना, एलोवेरा भेज देना, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है ये भेज देना। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम ये लो। ठीक है, मैं जस्ट इतना सा समझाता हूँ, बंदा खुद बोलता है मैंने ये लेना है। ठीक है। दूसरी चीज बोला, जैसे आप इसको यूज करते हो, सेकंड चीज क्या है, 2cc करना होता है। हम कई बार डरते हैं 2cc बताने में। 2cc कुछ नहीं है यार, 30-40 हजार रुपए क्या होता है, इतने में रेडी नहीं खुलती, कोई बिजनेस नहीं खुलता है। तो डरना नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा बिजनेस इतने कम अमाउंट में मिलता है, डरना नहीं है। ठीक है। अब डर उसको लगेगा जिसने मार्केटिंग प्लान नहीं पढ़ा है। जिसको मार्केटिंग प्लान याद है उसको कोई नहीं डर लगेगा, कुछ नहीं होगा, वो सीधा 2cc बताएगा। अब बताना क्या है? देखो यार, 2cc होता है, ये एक टर्नओवर होती है, लाइसेंस लेना होता है। कैसे लेना है मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं सिखाऊंगा या मेरे सीनियर से मिलाऊंगा, सीधा सा। ठीक है। 2cc क्या होता है, कि लाइसेंस लेना होता है। तीसरा काम है नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क कैसे बनेगा, टीम कैसे बनेगी, है ना। बोला जैसे आप मेरे को ऑनलाइन मिले ना, ऐसे बहुत लोग ऑनलाइन मिलते हैं। आपका नेटवर्क कैसे बनेगा, मैं सिखाऊंगा। ठीक है। चौथा काम है टीम को गाइड करने। सिंपल से 4 स्टेप्स हैं इस बिजनेस को शुरू करने के। समझ आ गए, लिख लिए सबने। किसी को रह गया हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट चीज कहाँ पे, 2cc पे। देखो 2cc समझाना है। प्रोडक्ट ज्वाइनिंग करनी है तो प्रोडक्ट ज्वाइनिंग से पहले क्या दिखाना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज्वाइनिंग से पहले प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट ज्वाइनिंग की प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग नहीं है, आप भूल जाओ क्लोजिंग होगी, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। वो कोई होगा कि जो आपकी बातों में आकर पैसे दे गया, बाद में गाली ही देगा, क्योंकि उसको नॉलेज है ही नहीं। उसने मोटिवेशन में आके प्रोडक्ट ले लिए, या तो बोलेगा मेरे पैसे वापस दे दो, या तो बोले मैंने नहीं लेने प्रोडक्ट, उसने रोने शुरू कर देना है। ठीक है। और जिसको नॉलेज है वो प्रोडक्ट यूज करेगा ही करेगा, खुद बोलेगा मुझे ये दो। ओके, समझ आई। प्रोडक्ट ज्वाइनिंग से पहले प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। अब 2cc करवाना है। 2cc करवाने से पहले मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो है ना डे 5 के अंदर, सबके पास है वो, है मेरी वीडियो। मुंडियां हिला दो, नहीं है कि नहीं है बोलो। एक की मुंडी हिली, दूसरी की हिली, आगे एक की नाम में जा रही है। नहीं है आपके पास, बच्चा वही ट्रेनिंग देख के आप तो आए हो। आप लोगों ने वही डे 5 देखा हुआ है, और आपके पास वीडियो ही नहीं है वो। उसी रास्ते तो गुजर के आए हो आप। नहीं है तो मांग लेना आज, ठीक है। ग्रुप में डाल दूंगा, चलो मैं सारे फनल फिर से। ठीक है। अब हम चलते हैं जी 2cc पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और ये अभी अगली जो बातें होंगी ये 15-20 मिनट की होंगी। ठीक है। यही था मेन, मेन चीज यही थी जो आपने लिख ली। ठीक है। प्रोडक्ट अब लिख लेना। ये नहीं बोलना कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो लगाई है, पता नहीं डलेगी कि नहीं डलेगी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। तो लिख लेना, इसके भरोसे मत बैठ रहना कि रिकॉर्डिंग आएगी हम सुन लेंगे। कोई पता नहीं, आज तक बड़ी रिकॉर्डिंगें हुई तो कोई दिखी नहीं है अभी तक, कोई दिखती है। ठीक है। डल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डली तो फिर नहीं आएगी। ये बातें समझ आ गई जो अभी तक मैंने बताया आपको, ये बातें पहले सीखी थी आपने, नहीं सीखी थी। अब प्रोडक्ट ज्वाइनिंग वक्त आपने बताई और प्रोडक्ट ज्वाइनिंग कर दी। ओके, डन। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या आई, कभी किसी को नहीं बोलना है कि तू इतने के ही ले। उसको सिंपल सा बोलना है कि आप 2,000 के ले सकते हो कि ले सकते हो। बोला मैंने 15-20 हजार के प्रोडक्ट लिए थे, आप कितने के ले सकते हो, 2,000 के ले सकते हो। ठीक है, नहीं सर मैं 1,000 की लूंगी, 500 के लूंगी। आपको पता हमारी बिल्डिंग हो जाती है, जितनी जितने पैसे बंदा देता है ले लो, कोई जरूरत नहीं तू 2,000 ही दे। ओके,
जो प्रोडक्ट बोलना, फेस वॉश लेना है, मड मास्क लेना है, ये वाला इतने का, ये इतने का है, कौन सा लोगे? ठीक है, हो गया डन। अब हम चलते हैं 2cc के ऊपर। 2cc कराने से पहले आपने मार्केटिंग प्लान दिखाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। समझ आई? अब जब आप पर्सन को लेके, मान लो आज आपने प्रोडक्ट ज्वाइनिंग भी कर दिया, अब आपने 2cc समझाना है, फाइनल सेशन भेज दिया, सारे सेशन कंप्लीट हो गए, उसको पता चल गया कि 2cc कोई नाम की चीज होती है जिसमें 36,000 की टर्नओवर करनी होती है, फाइनल सेशन में बताया। ये उसके मुंह से बात सुननी है फोन पे कि फाइनल सेशन देखा, बोलेगा हाँ जी देख लिया, क्या समझ आया, ऐसा होता है वैसा होता है। बोले 2cc कैसे होता है ये बता, कितने पैसे लगते हैं 2cc करने में? बोले 36,000। बोले 36 नहीं लगते, मैं बताऊंगा कितने लगते हैं, मिलेंगे। उधर आपको आधी बात बताई है, मैं पूरी बताऊंगा जूम पे मिलके, ताकि वो डरे नहीं पहले। ठीक है, क्या बोलना है? आधी बात बताई है, मैं पूरी बताऊंगा, हम जूम पे मिलेंगे आज शाम को, टाइम फिक्स किया, उतने बजे जूम पे मिलना है हम। ठीक है, अब जूम पे मिलके कहां जाना है आपने? वही ये जो स्लाइड मैंने अभी दिखाई ना, यही चीजें आपने क्लियर करनी है। इस चीज में जॉब बिजनेस फॉरएवर ही समझानी है, पहले भी समझाई थी, फिर से समझा दी, कि कोई ऑप्शन है इनमें से? नहीं है। ठीक है, फिर उसको बताओ कि अब देखो, जब ये आपने जॉब बिजनेस फॉरएवर समझा दी ना आपने, बोलना सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये फॉरएवर। अब अब क्या दिखाना है? अब हमने दिखाना है जी मार्केटिंग प्लान, क्योंकि एक बार में मार्केटिंग प्लान किसी को समझ नहीं आता है। एक बार में आपने मेरी वीडियो डे 5 दिखा तो दी, बट उसको एक बार में समझ नहीं आएगा। तो हमें पूरी प्लानिंग देनी है। कैसे? क्योंकि आप प्लान दे रहे हो, आपने डील क्लोज करनी है ना। अब डील क्लोज कैसे होगी? तीन चीजों से, दो चीजों से होगी। पहली चीज प्रैक्टिकल नॉलेज से, दूसरी चीज इमोशनल कनेक्ट से। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज पहले आएगी, इमोशनल कनेक्ट आएगा लास्ट में। अगर डील क्लोज करनी है तो आपको लास्ट में इमोशनली क्या बोलना है, क्या बातें होंगी, वो जादू की छड़ी में आपको बस ये दिखा के बताऊंगा। वो सबसे मेन बातें हैं, वो लिख लिया आपने तो कल से देखो कैसे सीसी होगी, जिसने बोलना शुरू कर दी तो। ठीक है, अब सबसे पहले उसको बताना है कि देखो यार, मैं आपको बताता हूं कैसे काम होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मतलब क्या? फॉरएवर लिविंग का मोटिव ये है लोगों की हेल्प करने का। यहाँ पे लिखा ना, हेल्पिंग अदर्स गेट व्हाट दे वांट, यू गेट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो हमें लोगों की हेल्प करनी है। अब उसको पूछना है कि आपको बताया गया था सीसी क्या होते हैं, पता है? उसको पूछना है कि सीसी क्या होते हैं, वो बताएगा केस क्रेडिट सीसी पॉइंट, ये बोलना देखो सीसी होते हैं कॉमन करेंसी। जैसे फॉरएवर 170 देशों में है, हर कंट्री में अलग अलग करेंसी है, तो हिसाब किताब में गड़बड़ ना आए, कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दिए हैं। अगर हम एलोवेरा लेते हैं 102 पॉइंट है, हनी लेते हैं 105 पॉइंट है, टूथपेस्ट लेते हैं 34 पॉइंट है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट्स हैं। 1,000 पॉइंट मतलब 1 सीसी, 2,000 पॉइंट मतलब 2 सीसी। 1,000 पॉइंट जो 1 सीसी होता है ना, 1 सीसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं लगभग 20,000 रुपए के। 2,000 पॉइंट के 2 सीसी के प्रोडक्ट्स आते हैं लगभग 40 से 45 हजार के बीच में। समझे? डरना नहीं है कि हम बोल देंगे तो क्या बोलेगा अगला, कुछ नहीं बोलता। आपका सीनियर पीछे बैठा है, ठीक है? आपने ये बात बोली, डन। 1,000 सीसी, 1,000 पॉइंट कितने के? 1 सीसी। 2,000 पॉइंट मतलब 2 सीसी। 1 सीसी 20,000, 2 सीसी 40,000, है ना? अब बताना है कि देखो यार, अभी आप एक कस्टमर हो कंपनी की नजर में, जैसे आप 2 सीसी के टर्नओवर करते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप अपना बिजनेस शुरू हो गया आपका। अब आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, 5% कैशबैक मिलेगा और 30% रेफर कमीशन मिलेगा। इन कमीशनों के चक्करों में भी ज्यादा नहीं पड़ना है कि आप उसको परसेंटेज ही समझाना शुरू कर दो। ये मुझे समझ नहीं आई, कई साल तो बंदे को कहाँ समझ आएगी। ठीक है, अब आगे कहाँ से जाना है, लिखते रहना फटाफट से, ठीक है? उसको बताना है कि देखो यार, आपने जैसे 2 सीसी किया, फॉरएवर को बिजनेस में शुरू कर लिया, आपने लाइसेंस ले लिया, कर लिया। अब काम कैसे चलेगा? मान लो आज आपने 2 सीसी किया, नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर होगा जी 10 सीसी के साथ। 10 सीसी कैसे होगा, क्या बताना है? 10 सीसी कैसे होगा?
अब बंदे को पूछो, मुझे एक बात बताओ, चलो अब क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है, कि मुझे एक बात बताओ, आपके नोन में बचपन से लेके आज तक कितने लोगों को जानते हो? बचपन से लेके आज तक कितने लोगों को जानते हो? 100 150 लोगों को जानते होंगे। बोले हाँ जी इतने जानता हूँ। आपका काम क्या होगा? आपका काम है जस्ट उन लोगों को जो मैंने आपको सेशन दिए, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, फाइनल सेशन, आपका काम है जस्ट वो सेशन उनको प्रोवाइड करवाना। करवा सकते हो? वो सेशन उनको प्रोवाइड करवाना, करवा सकते हो? लगा हाँ जी करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 150 200 लोगों को फॉरएवर बताते हो, कितने लोग 2cc कर लेंगे? बोर बोर तो नहीं हो रहे हो आप? चाय कॉफी ठंडा ठंडा मंगाऊं कोई, पनीर के पकोड़े? अब कल खाने पड़ेंगे, मन कर गया मेरा भी। समझ आई आपको? यहां तक लिख लिया आपने? पक्का? ठीक है। अब हम चलते हैं, क्या बताना है कि देखो यार 10cc कैसे होंगे? 10cc होंगे, देखो, अगर मान लो आपके दोस्त रिश्तेदार नहीं आते हैं, आप मेरे पास ऑनलाइन आए, ऐसे आपके पास लोग ऑनलाइन आएंगे, अगर मैं आप हम 10 लोगों को फॉरएवर बताते हैं, एक बंदा 2cc करता है, 50 को बताएंगे 5 कर लेंगे। पहले तो उसको पूछना कि 100 150 को बताएगा कितने 2cc कर लेंगे, कोई बोलेगा 20, कोई बोलेगा 30, कोई बोलेगा सर 5, कोई बोलेगा 10। आपने वो जितने मर्जी बोला, आपने बोलने ही 5 है, मतलब 5 ही करेंगे, मान ले तेरे साथ 5 लोगों ने 2cc किया, 5 2 10 हो गए, 10cc मतलब सुपरवाइजर, एक बंदे से 8,000 आ रहा है तो 4 5 बंदों से आ गया जी तुझे 40,000 रुपया। मतलब 2cc का पैसा रिकवर हो गया कि नहीं हो गया? है ना। आप सुपरवाइजर बन गए। फिर अगला लेवल है जी असिस्टेंट मैनेजर। 60cc के साथ, 60cc कैसे होंगे? आपको मिला के टोटल 6 लोग हैं, 6 लोगों को सिखाना है 10cc कैसे करना है। 6 लोग अगर 10 10 cc करते हैं तो दोस्त आपके 60cc हुए। 60 हो गया, आप असिस्टेंट मैनेजर, आपका चेक होगा 75,000 रुपीज का, अब टीम के भी पैसे आएंगे ना। ठीक है। अब अगला मैनेजर लेवल जो होगा 120cc के साथ, 120 कैसे होंगे? अब उसको बताना कि देखो यार हमने अपने टीम वालों की हेल्प करनी है आगे ग्रो करने में, अगले लेवल अप करने में, ठीक है। अब लेवल अप कैसे होगा? देखो 6 बंदे हैं, 6 में से अगर 2 लोग भी अपना 60 60 cc करते हैं तो 120cc हुए। आप बन के मैनेजर, आपका चेक होगा 1,50,000 रुपए का, 1,50,000 रुपए का आपका चेक होगा। अब बताओ क्या इसमें से कोई कोई चीज है जो मुश्किल है? स्क्रीनशॉट मार लो इसका, ठीक है, कि इसमें से कोई मुश्किल है? नहीं है, है ना। अब बंदे को बताया कि देखो अगर आप बढ़िया से काम करते हो तो अगले 6 महीने साल 2 साल में मैनेजर बन सकते हो और 1 लाख की इनकम को ले सकते हो, है ना। समझ आई? सारे लेवल परमानेंट है। अब यहां से सीधा जाना है हमने, देखो मैनेजर पे 1 लाख रुपए आ रहा है, मैनेजर के बाद क्या आता है? सीनियर मैनेजर, आपने 2 लोगों की हेल्प करी, आप सीनियर मैनेजर, 2 लाख रुपए इनकम। 5 लोगों को मैनेजर बनाया, सोरिंग मैनेजर इनकम 5 लाख रुपया। 9 लोगों को मैनेजर बना दिया, सफायर मैनेजर इनकम 9 से 10 लाख रुपया। 17 को लोगों को मैनेजर बना दिया, डायमंड सफायर इनकम 20 25 लाख रुपया होगी। 25 लोगों को मैनेजर बनाया, डायमंड मैनेजर इनकम 30 लाख प्लस होगी। 50 लोगों को बताया डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर हो गया, है ना। और इनकम होगी 50 लाख से 1 करोड़ रुपया। ट्रिपल डायमंड मैनेजर 75 लोगों को मैनेजर बनाना है, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया। और सेंचुरियन पे 100 लोगों को मैनेजर बनाओगे तो आपकी इनकम करोड़ों में हो। अब बताओ जब आप ये सारी स्लाइड किसी को बता रहे हो, क्या वो मना करेगा मैंने 2cc नहीं करने? क्लियर हो गया आपको कितनी इनकम आती है फॉरएवर से, कैसे आती है? समझ आ गया सबको? आपको समझ आया? अगर आपको समझ आ रहा है तो उसको भी समझ आएगा, है ना। अब इतना सा बताना है। अब और इसके बाद कुछ इंसेंटिव भी दिखाने हैं कि भाई देखो इसके बाद हमें क्या क्या मिलता है। इसके बाद हमें मिलता है, हमें मिलता है लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, गाड़ी लेने का पैसा मिलता है, मैनेजर रिट्रीट, ईएमआर, इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, सारे इंसेंटिव हमें फॉरएवर से मिलते हैं। ठीक है। इतनी सारी चीजें मिलती हैं। तो देखो यार हमें करना क्या है, मुझे एक चीज बताओ कि आज
जो इतनी सारी चीजें, इतनी इनकम फॉरएवर दे रही है, कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से इतनी इनकम आ सकती है? ये मोटा मोटा लिखता चलो आप एग्जाम्पल है। क्या क्या ऐसी इनकम किसी और जॉब से या किसी बिजनेस से आएगी? नहीं आएगी, है ना? अब सिंपल सा उसको बोलना, देखो यार इतनी सारी चीजें करना क्या है, सिंपल सा जस्ट एक 2cc जो जिंदगी में वन टाइम करना है ना? ठीक है, अब उसको बताना है। अब हमने कौन सी स्लाइड पे जाना है? अब हमने जाना है पुरानी स्लाइडों पे। ठीक है, अब उसको डिफरेंस बताना है कि 2cc कैसे होता है। अब ये दिखाना है कि देखो यार 2cc के बेनिफिट क्या है। हम 170 देशों में कहीं पे बिजनेस कर सकते हैं, 30% डिस्काउंट मिलेगा, रेफर कमीशन 25% है, A to Z स्किल सिखाई जाएगी, लिस्ट इनविटेशन फॉलो पब्लिक स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया के ऊपर सिखाया जाएगा, है ना? बिजनेस कैसे एक्सपैंड करना है ये भी आपको चीजें सिखाई जाएंगी, हर एक चीज के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, सुपरवाइजर, AM मैनेजर कैसे करना है, ये सारे लेवल आपके कराए जाएंगे। ठीक है, बट देखो अब 2cc करना कैसे है, दो तरीके हैं, स्लो ट्रैक और एक फास्ट ट्रैक। आप लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो? पक्का आप रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हो ना? ठीक है, अब चलो ये आता भी होगा, कहीं होगा ना स्लो ट्रैक में। अब स्लो ट्रैक समझाना है कि यार देखो 1000 आपने अगर इस महीने 1cc किया, अगले महीने फिर से 1cc किया, हो गया 2cc, आपका 2cc कंप्लीट हो गया, है ना? तीसरे महीने काम शुरू होगा, चौथे महीने पैसा आएगा, ये 2cc होगा स्लो ट्रैक में 40-45 हजार में। बट अगर आप करते हो वन शॉट फास्ट ट्रैक में, तो भाई वो उसको बताना है फास्ट ट्रैक में कंपनी ने एक ऑफर निकालना है ना, 2cc 45 में करना है, ना 40 में करना है ना, ना 36 में करना है ना? मुस्कान जी, ये जो सेशन आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये खाली लैपटॉप में आ रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं होगा, आप कहाँ से ढूंढोगे ये बातें? ठीक है, फिर उसको बताना है कि कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक कितने का होगा? 36,000 का होगा, है ना? तो भाई देख लो अभी है 36,000 का 2cc है। सबसे पहले इस कॉम्बो को बुक करो और स्टार्ट करो। समझ आई? क्लियर? ठीक है, हो गया सेशन? है? समझ आई सबको? समझ आ गया कि नहीं आया? ये तो ट्रेलर था। अब फिल्म, मेन फिल्म तो अभी शुरू होने वाली है, अभी तो डायरी मेरी इधर को आई। मेन फिल्म तो अभी शुरू होगी, आगे नींद लगी है। अपने कैमरे ऑन कर लो भाई। ये बातें ना कोई बताएगा, तो ना किसी को पता है ये बातें। ठीक है, किसी को नहीं पता है, ये अभी बताने लगा हूं आपको, कुछ लोगों को पहले बताई थी मैंने। अब उसको क्या बातें बतानी, ये सारी चीजें आपने समझाई, इसको समझाने में लगेगा आधा घंटा। मेरे को आपको 1 घंटा लग गया क्योंकि मैंने आपको धीरे धीरे बताया। ठीक है, प्रॉपर 1 घंटे के अंदर 2cc हम करवा देते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें दिखा दी, सब कुछ कर लिया, मार्केटिंग प्लान हो गया। अब ये सारा क्या था, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब कौन सा चलेगा? इमोशनल चीजें। ठीक है, इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल दोनों होंगी। अब उसको बताना है कि देखो यार मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको जॉब बताई, बिजनेस बताया और फॉरेन फॉरेन भी बताया। जॉब फ्री मिलती है? क्वेश्चन पूछना है, क्या जॉब फ्री मिलती है? ये सारी लिखने वाली बातें। अब क्या जॉब फ्री मिलती है? नहीं मिलती, है ना? बिजनेस करना है, क्या फ्री मिलता है? नहीं मिलता। फॉरेन जाना है, क्या फ्री जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, है ना? मुझे एक चीज बताओ, देखो फॉरएवर में पैसे क्यों लगाने चाहिए? फॉरएवर में क्यों 2cc करना चाहिए? मुझे एक चीज बताओ, आपके पापा ने आपकी स्टडी पे पैसे लगाए? क्वेश्चन पूछना, आपके पापा ने आपकी स्टडी पे पैसे लगाए? हाँ जी लगाए। मतलब क्यों लगाए उनके, उन्होंने आपकी स्टडी पे क्यों पैसे लगाए? क्या आंसर आएगा? कि मेरी जॉब लगे, मैं कुछ करूं, है ना? ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन, आज तक लाखों रुपए लगाने के बाद भी, है ना, लाखों रुपए लगाने के बाद भी क्या हम कुछ उखाड़ पाए?
क्या बोलना है? हम कुछ उखाड़ पाए, ये नहीं बोलना आप कुछ उखाड़ पाए। हर्ट नहीं होना चाहिए कोई, मतलब हम कुछ उखाड़ पाए। ठीक है, कि लाखों रुपए लगाने के बाद भी क्या आज हम कुछ उखाड़ पाए? बोला नहीं। अब बात करने का एक तरीका भी होना चाहिए, टोन। ठीक है, ईगो में बात नहीं करनी, क्या उखाड़ा तूने आज तक है? बोला तू सैड हो उधर से, करता हूँ मैं टूसी नहीं करना। समझ रहे हो? ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा पूछना है कि देखो यार, आज तक हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर लाखों रुपए लगाया, क्या आज तक हम कुछ उखाड़ पाए? कुछ नहीं कर पाए, है ना? ये नहीं सोचना है कि फॉरएवर में इतने पैसे लगेंगे। बोलना है, ये नहीं सोचना है। ये मत सोचना है कि फॉरएवर में इतने पैसे लगेंगे, ये सोचो कि मुझे उसके बाद क्या मिलेगा। ये नहीं सोचना कि मुझे फॉरएवर में इतने पैसे लगेंगे, ये सोचो कि मुझे उसके बाद क्या मिलेगा। पहली चीज, जो आप पैसे दे रहे हो उसके आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लिख रहे हो? और लिख लो, सुबह क्या खाया था याद है? कल सुबह क्या खाया था वो नहीं याद आपको तो? मेरी बातें याद रह रही है, लिख लो इनको। कईयों को तो मेरे को तो कई बार होता है, मैं 8 बजे खाना खाता हूँ, मैं 9-10 बजे मीटिंग करके उठता हूँ, मैं सोचा है मैंने खाना खाया था कि नहीं खाया था आज। इतना थोड़ी टेंशन लेनी होती है। लिखो इनको। ठीक है, एक बार की इन्वेस्टमेंट है ये लिखने का। ओके, सबसे पहली चीज क्या बोलनी है कि भाई देखो, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज, ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, ट्रेनिंग्स मिलेंगी, कोर्स मिलेंगे। लिखते चलो ना फटाफट, मुझे क्यों देख रहे हो? फटाफट लिखो ना। प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, स्किल्स सिखाई जाएंगी, कोर्स सिखाए जाएंगे। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चला होगा, दिमाग कहीं और होगा। कान रख दो मेरी बातों में। ठीक है, मैं एक बार सुन लेता हूँ ना, मेरे कान उसको 2-3 बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ट्रेनिंग सिस्टम, मेंटोरशिप, स्किल्स, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। समझ गए? बोला अब आपको सिखाएगा कौन? जो ऑलरेडी लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। आपको सिखाएगा कौन? जो ऑलरेडी लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। अब दूसरा डाउट क्या आता है बंदे को? सर मेरी टीम नहीं बनी तो? अगर उसके दिमाग में खुद नहीं आएगा ना कोई ये कीड़ा उसके दिमाग में डालेगा ही डालेगा। आपको वो कीड़े वाली जंजरी पहले ही बांध के रख देनी है कि कोई अगर बोले भी ना उसको कि टीम नहीं बनेगी, तो पहले ही सेट रहे वो। समझ रहे हो? दूसरा डाउट क्या है? टीम नहीं बनेगी। बट ये बोलना कैसे है? बोलना, देखो यार, जब मैं आया था ना इस बिजनेस में, अपने साथ रिलेट करना है, अपने आप को घुसाना है हर जगह में कि मैं ही हूं पागल। ठीक है, बोला मैं आया था ना, मैंने सर को बोला सर मेरी टीम नहीं बनी तो फिर मुझे पैसे ही नहीं आएंगे। बंदे को सच बताओ कि पैसे, टीम नहीं बनेगी तेरा 1 रुपया नहीं आता है। टीम बनेगी तो ही पैसे आते हैं। नहीं तो 2cc करने के बाद बंदे को पता, सर ये तो मुझे बताया ही नहीं था टीम बनेगी बनेगी, मैं नहीं करूंगा काम। देखा होगा आपने, से बड़े निकलते हैं। ठीक है, तो पहले बताना कि देखो मैं, यार मैंने बोला सर अगर मेरी टीम नहीं बनी तो मेरा काम नहीं चला तो 2cc चलो मैं कर लूं, बट अगर मेरे दोस्त रिश्तेदार नहीं आए फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो मेरे पैसे गए। ये उसकी मन की बातें आपने बोल देती। ठीक है, वो तो नहीं बोलेगा आपको, आपने उसकी मन की बातें बोलनी है। ठीक है, देख यार, मुझे एक चीज बताओ, आप मेरे को ऑनलाइन मिले, आप जितने भी लोग हो यहाँ पे ऑनलाइन ही आए हो ना? कोई रोज दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी मेरा कोई नहीं, है ना? अब क्या बताना, देखो जैसे आप ऑनलाइन आए, ऐसे ही हमारे पास हजारों लोग ऑनलाइन आते हैं। जैसे आप मेरे पास ऑनलाइन आए, ऐसे ही लोग डेली ऑनलाइन आते हैं। आप जब काम करोगे, आपके पास भी लोग ऑनलाइन आएंगे। और लिख लो भाई, लिख लो, मुझे क्यों देखे जा रहे हो ऐसे? 2-4 बंदों को दे रहा हूँ, मुझे ही देख रहे हैं बेचारे, मुंह पेन मुंह में डाला है। कहीं से रह गया तो बोल दो, है ना? कि भाई टीम कैसे बनेगी,
जैसे आप ऑनलाइन आए हो वैसे ही आपके साथ भी लोग ऑनलाइन आएंगे, है ना। आपको मैं सिखाऊंगा, आपके साथ भी लोग ऑनलाइन आएंगे। आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा, जो आपको मैंने सेशन दिए आपने वो सेशन उनको दिखाने। इतना सा काम होगा और मेरे साथ मिलाने का काम होगा। कर सकते हो ना इतना सा काम? ला, हाँ जी कर सकता हूँ। ठीक है। अब तीसरी चीज, रिटर्न कब तक आएंगे पैसे? पहला डाउट क्लियर कर दिया। टीम कैसे बनेगी? जिसके पास लैपटॉप है, एक लीड जो आपने खरीदी होगी वो लीड का फोटो निकाल के दिखा दो कि ये देख ऐसे फॉर्म नंबर आते हैं हमारे पास, तेरे पास भी ऐसे आएंगे, बस। ठीक है। अब क्या बताना, देखो रिटर्न कब तक आएंगे पैसे। बोले देखो यार, एक बंदे को 10 लोगों को बताएंगे तो एक बंदा 2cc कर लेगा। एक बंदे को 10 लोगों को बताएंगे तो एक बंदा 2cc कर लेगा। 50 को बताएंगे तो 5 कर लेंगे। 50 को बताएंगे तो 5 कर लेंगे, है ना। तो 5 लोगों से कितने पैसे आएंगे? 40,000। दिखाए हुए हैं, तो इनको यूज करो फिर क्लोजिंग करो। ये बात तक बोलता ही नहीं कोई, मुझे पता है। सीनियर पे डिपेंड है कि सीनियर से मिलाएंगे, खुद लाओ बंदा पकड़ो उसको, छिछोड़ के रखो सारा, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो यार, खिंच के रखो कहानी। ठीक है। तो रिटर्न कब तक आएंगे? बोलना हमने 10 लोगों को बताएंगे एक बंदा 2cc करेगा, 50 को बताएंगे 5 लोग 2cc कर लेंगे, 40,000 रुपए का चेक आएगा आपका, 36,000 रुपए का 2cc होगा, है ना। क्या बोलना है अब? फिर आपके प्रोडक्ट फ्री हो गए। बोला प्रोडक्ट फ्री हो गए, फ्री में मेंटोरशिप भी मिलेगी, फ्री में ट्रेनिंग भी मिलेगी, फ्री में स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, फ्री में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी होंगी, फ्री में प्रोफाइल डेवलपमेंट भी सिखाई जाएगी, फ्री में प्रोफाइल डेवलपमेंट भी सिखाई जाएगी। ठीक है। अब बट, आप क्या बोल रहे हैं? बट मैं तुझे गारंटी नहीं देता। क्या बोलना है? मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आप 2cc करो और लाखों रुपए कमा लोगे। गारंटी इंसान की नहीं है सुबह उठना है कि नहीं उठना है। कुछ गारंटियां भी मांगते हैं ना, गारंटी दे दो। मतलब अपनी गारंटी दे, सुबह उठे, है ना। मतलब मैं तुझे गारंटी, मैं आपको गारंटी नहीं देता, मैं किसी को गारंटी नहीं देता हूँ कि आप आओ लाखों रुपए कमा लोगे, बट इतना बोलता हूँ, जिन्होंने मेरी बात सुन के काम किया, बट इतना बोलता हूं, जिन्होंने मेरी बात सुन के काम किया उनका पहले महीने का चेक, जिन्होंने मेरी बात सुन के काम किया उनका पहले महीने का चेक, ये जिनके कैमरे ऑफ है ना बच्चा, मैं लास्ट में पूछूंगा आपको कि आपने क्या लिखा, और पूरे नोट्स मंगवाऊंगा। तो अगर नोट्स नहीं आए ना, फिर आपको आएगा अनिल सर का फोन। ठीक है। फिर वो सुनने को तैयार रहना। ओके। कईयों ने देखा होगा सर का रूप, तो कईयों ने नहीं देखा होगा, फिर बाद में लगेगा पता। ठीक है। कैमरे ऑन कर लो, अभी मौके है। ठीक है। बोला मैं आपको गारंटी नहीं देता, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी बात सुन के काम किया था, उनके कईयों के फर्स्ट महीने के चेक 40,000 के भी आए, 30,000 के भी आए, है ना। कोई बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, है ना। अगर आप मेरी बात सुन के काम करोगे तो आप भी ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट डाउट, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट होता है मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना। अब क्या बताना है, देखो यार मैं आया था, मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, बट देखो यार सिंपल सी चीज है, आज के टाइम पे, आज के टाइम पे कोई चीज मुश्किल नहीं है। अगर हम सीख के करेंगे तो जहाज भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलता है। ठीक है। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलता, सिंपल सी चीज है ना। समझ रहे हो आप? और सिंपल सी चीज है, देखो यार, हर घर में ना दो टाइप के बच्चे होते हैं। हर घर में दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जिसको पता है मेरे घर पे पैसे नहीं है, वो
देखता रहता है, सोचता रहता है मैं करूं नहीं करूं, है ना। दूसरा होता है जिसको पता है मेरे घर पे पैसे नहीं है, वो कुछ ना कुछ उड़ता है, कुछ काम करता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। नहीं तो आधी दुनिया लोन में ही डूबी रहती है। कोई घर का लोन, कोई शादी का लोन, किसी चीज का लोन में, है कि नहीं है? है ना? समझ रहे हो? होता कि नहीं होता ऐसा, है ना। अगर देखो भाई, आपको लगता है अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो, मेरी बात सुन के काम करते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, ये नहीं सोचना है मेरे से नहीं होगा, हर एक चीज हो जाती है। ठीक है। अगला डाउट, अर्जेंसी पैसे की। पैसे की अर्जेंसी होती है ना, पैसे नहीं है। अब पैसे कैसे अरेंज करवाने हैं? दो तीन लाइनें रह गई हैं बस, टेंशन लो आप। ये नहीं सोचो कब खत्म होगा, 5 लोग गायब हो चुके हैं पहले ही। ये बन गया मैनेजर, उन्होंने बन जाना जल्दी, देख लेना सुपरवाइजर को, चेक करना आपकी टीम का कौन नहीं है इधर। ठीक है। अब बोलना, देखो यार, पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, है ना। हम बिना पैसों के ही आए थे, बिना पैसों के ही जाना है ना। हमारे पापा आए, उनके पास भी पैसे नहीं थे। ठीक है। क्या बताना है कि भाई, आज देखो हमारे पापा है, उनके पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया, मेहनत की और करके गिरो। अब उसको क्या पूछना है कि यार देखो मुझे एक चीज बताओ, जब तेरे पापा ने तुझे स्कूल भेजा था, जब तेरे पापा ने तेरे को स्कूल भेजा था, उन्होंने एक बार भी बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे स्कूल नहीं भेज सकता? नहीं बोला। आज आपको लगता है कि आप फॉरएवर करोगे, मैनेजर बनोगे तो लाख रुपए कमा सकते हो, उनके भी ड्रीम्स पूरे कर सकते हो? अगर उन्होंने मेहनत की, उन्होंने इतनी सारी चीजें की, है ना, उनके पास पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने बाहर जाके काम किया और आपको पढ़ाया, इतनी सारी चीजें की, आज आपकी बारी है। क्या आज आप अपने मम्मी पापा के लिए एक 2cc नहीं कर सकते? 30-40 हजार अरेंज नहीं कर सकते? क्या बोलेगा वो? कर सकते हैं, है ना। सिंपल सी चीज है। फिर उसको बताओ कि यार देखो सिंपल सा है, मैंने भी अरेंज किए थे, अपनी स्टोरी बतानी है, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, है ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम आई, मैंने ऐसे ऐसे अरेंज किए, मेरे को घर वालों ने मना कर दिया, अपनी स्टोरी बतानी, इसके आगे लिख लो अपनी स्टोरी। ठीक है। अब अगला पॉइंट, नीड आइडेंटिफिकेशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका फर्स्ट महीने का चेक 30 हजार का आता है, अगर आपका फर्स्ट महीने का चेक 30 हजार का आएगा, तो क्या लेके दोगे मम्मी पापा को? हाउस वाइफ होगी तो बोलना क्या लेके दोगे हस्बैंड को? क्या बोलना है? क्या लेके दोगे मम्मी पापा को? क्या बोलेंगे? हम ये लेके देंगे, वो लेके देंगे। अगर उसने ये बता दिया ना कि ये लेके देंगे, समझ लो 2cc हो गया। अगर उसने ये बता दिया ना कि मैं ये लेके दूंगा, समझ लो हो गई गेम आपकी। ठीक है। अब उसके बाद क्या बताना है? ये बोलते हैं ना, अब उसको पूछना, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने पापा को बताया? ये भी बोलेंगे ना कहीं, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है ना। वो भी तो कहानी खत्म करनी है पहले ही हमने, बाकी तो कर ली कवर। अब चलते हैं मम्मी पापा के ऊपर। अच्छा बताओ, घर पे बता दिया है? क्या बोल रहे घर वाले? मना कर रहे हैं? ओके। यार मुझे एक चीज बताओ, आपके सीनियर ने आपको 100% समझाया, आपके सीनियर ने आपको 100% समझाया, आपको समझ आई 50%। आपके सीनियर ने आपको 100% समझाया, आपको समझ आई 50%। आप 50% लेके जाओगे पापा के पास, उनको समझ आएगी 5%। मुझे एक चीज बताओ, क्या पापा 5% के बेसिस पे आपको अलो करेंगे आप कोई ऑनलाइन काम करो? क्या आज से पहले कोई आपने ऐसा काम किया घर वालों को बहुत प्राउड फील हुआ हो? है ना। और आज तक हमने ऐसे बड़े सारे कांड किए होंगे जो हम घर वालों की आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल सकते। किए कि नहीं किए? हाँ जी किए हैं सर, है ना। बोला स्कूल कॉलेज में जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, बनते कि नहीं बनते? क्या घर वाले, जब जब वो रिलेशनशिप में आते हैं, तो क्या घर वालों को पूछते हैं पापा मुझे लड़की पसंद आ गई, कर लूं? क्या लड़की करती है पापा को फोन? नहीं सर। कई शराबें पीते हैं कॉलेज में, कई नशे करते हैं, क्या घर वालों को पूछ के करते हैं? नहीं करते हैं।
तो जब वो काले काम के लिए नहीं पूछते, तो यहाँ पे क्या आपको गलत काम सिखाया जा रहा है? क्या गलत काम सिखाया जा रहा है? सही काम सिखाया जा रहा है ना? सिंपल सी चीज है। तो सिंपल सा यार, जब हम गलत काम के लिए कभी नहीं पूछो, सही काम के लिए क्यों पूछना है? समझ रहे हो आप? ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया? अब हम चलते हैं लास्ट लाइनों पे। अब क्या बोलना है? अब लास्ट में हमने जाना है कि देखो यार, मुझे एक चीज बताओ। यहां तक आपने सारी बातें बोल देनी है, ठीक है? डिट्टो, जो मैंने आपको लिखवाई। बट टोन बहुत मैटर करेगी आपकी, कि आप किस टोन से बोल रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा, है ना? अब उसको बताना है कि देखो यार, मैं जब स्कूल कॉलेज में था, मैंने एक चीज सीख ली। आज के टाइम पे जो अपना पैसा होता है वही होता है अपना। आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं होता है ना? आप एक बार पैसे मांगोगे, 10 बार, 2-3 बार मांगोगे, बंदा, रिश्तेदार फोन उठाना ही बंद कर देंगे। है कि नहीं? और भाई पैसे नहीं होंगे तो घर वाले बोलते हैं कि घर से निकलो। है कि नहीं? है ना? बट सिंपल चीज है। देखो यार, ये बातें बोल देनी है आपने, ठीक है? है ना? अब बोलना है कि देखो यार, जो बंदा इस बिजनेस के लिए अरेंज नहीं कर सकता ना पैसे, वो किसी बिजनेस के लिए नहीं कर सकता है। वो किसी चीज के लिए अरेंज नहीं कर सकता, है ना? अब उसका, वो क्या बोलेगा? मुझे टाइम चाहिए। उसको बोलना, देखो यार, हो सकता है कि आप बोलो मुझे टाइम चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हो। लोग ट्राई भी नहीं करते हैं, है ना? देखो, अभी आप कमाते तो हो नहीं। अभी आप कमाते तो हो नहीं, है ना? और ना आप, ऐसा होगा कि आप मंदिर में बैठोगे, ऊपर वाले को याद करोगे, तो ऊपर से पैसे गिर जाएंगे। ऐसा भी नहीं होगा। जो चीज आज अरेंज नहीं हो सकती, क्या वो बाद में अरेंज हो पाएगी? जो चीज अभी अरेंज नहीं होगी, वो क्या बाद में अरेंज हो पाएगी? नहीं हो सकती। अब आपने उसका नाम लेके बोलना है। आपने नाम लेना है, जो भी उसका नाम होगा। मैंने बोला, अच्छा मुझे बताओ, मान लो मैं बोलता हूँ रघुविंदर। रघु जी, आप बताओ, जब आपको भूख लगती है आप क्या करते हो? जब आपको भूख लगती है आप क्या करते हो? खाना खाते हैं। प्यास लगती है, क्या करते हो? पानी पीते हैं। जब आपको पैसे की भूख लगी है, तो पैसे अरेंज करने से आएंगे कि सोचने से आएंगे? जो जो भाई आपके दिमाग में वर्ड जा रहे हैं ना, लिखते चलो। ये नहीं देखो कि रह गया, जो जो आ रहा है लिखते चलो। आ जाएगी रिकॉर्डिंग भाई, लिख लो। ठीक है? जब आपको पैसे की भूख लगती है, क्या करते हो? खाते हैं। प्यास लगती है, पानी पीते हैं। पैसों की प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगी? पैसों से ही होगी, है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, जिस शहर में आप रहते हो, मैं लास्ट में ना नोट्स भी चेक करूंगा आप सभी के। जिस शहर में आप रहते हो, आपने देखा होगा वहां पे ना बहुत सारे लोग होते हैं, जो आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, पाव भाजी का लगाते हैं, आइसक्रीम का लगाते हैं, पाव भाजी का लगाते हैं, है ना? सर्दी में, गर्मी में उसको बताना कि देखो, आपके मम्मी पापा अभी बाहर, पापा गए होंगे बाहर, धूप है, कितनी गर्मी है बाहर, 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। किसके लिए गए? आपके लिए। किसके लिए गए? आपके लिए गए कि नहीं गए? है ना? अब बताओ यार, सिंपल चीज है, वो लोग बाहर गर्मी में खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, है ना, अपना सामान बेच रहे होते हैं। क्या वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है? क्या उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होता है? आपको तो सब मिल रहा है। मैं क्या समझू?
मैं क्या समझू, उनकी किस्मत अच्छी है कि आपकी? आपकी किस्मत उनसे ज्यादा खराब है? नहीं। आप 1% भी बिलीव करते हो कि आप उनसे ज्यादा ब्लेस्ड हो? मैं क्या समझू कि उसकी किस्मत अच्छी है कि आपकी, या आपकी खराब है? मैं क्या आप 1% भी बिलीव करते हो कि आप उससे ज्यादा ब्लेस्ड हो? कई तो ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, झोंपड़ियों में रहते हैं, बारिश पड़ती है पानी अंदर आ जाता है ना? रहने को नहीं होता, खाने को नहीं होता है। अपना दिमाग लगा के भी कर लिख लो थोड़ा सा, वर्ड लिख लो ना, बाद में याद आ ही जाएंगे आप जब पूरी लाइनें फिर बनाते रहना। ठीक है, नहीं तो ये सेशन 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है ना? क्या बताना है कि यार देखो सिंपल चीज है, वही लोग हैं उनके पास घर नहीं होता, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग अपने एक छोटी सी रेडी के लिए 40-50 हजार रुपये अरेंज कर सकते हैं। क्या आप 30 हजार नहीं कर सकते? मैं क्या समझू कि उनकी किस्मत अच्छी है ना? अब क्या बोलना है कि ब्रदर आप एक बात बताओ, ब्रदर आप एक बात बताओ, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो कि नुकसान करना चाहते हो? जल्दी जल्दी लिखो कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, मम्मी पापा की, कि नुकसान करना चाहते हो? हेल्प करना चाहते हैं ना? अच्छा, हेल्प कैसे करो? हेल्प कैसे करोगे, अर्निंग करके या उन पे डिपेंड होने से? अर्निंग करके कि डिपेंड होके? मुस्कान जी को कॉफी दो, इनको नींद आ रही है। लिख रहे हो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना? कि ब्रदर एक बात बताओ, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो कि नुकसान करना चाहते हो? अपने पेरेंट्स की हेल्प आप कैसे करोगे, उन अर्निंग करके या उन पे डिपेंड होके? बोलेगा अर्निंग करके, है ना? आप छोटे होते थे उनसे पैसे ले रहे हो, बोला आप बचपन से उनसे पैसे मांग रहे हो ना, आज भी काम नहीं शुरू करोगे आगे भी मांगते रहोगे? आज भी शुरू नहीं करोगे आगे भी मांगते रहोगे? आपके पापा ने जिंदगी बिता दी अब आपकी अच्छा करियर के लिए, आपके पापा ने जिंदगी बिता दी अपने अच्छे करियर के लिए, मम्मी ने पूरी लाइफ लगा दी आपकी हेल्थ के लिए। आपके पापा ने जिंदगी बिता दी आपके अच्छे करियर के लिए, और मम्मी ने पूरी जिंदगी लगा दी आपकी हेल्थ के लिए। अब आपकी बारी है, क्या आप अभी भी उनसे मेहनत करवाओगे? क्या आप अभी भी उनसे मेहनत करवाओगे? क्या आप एक 2CC नहीं कर सकते? है ना? मैंने भी एक दिन डिसीजन बनाया था, फिर अपनी स्टोरी बतानी है। मैंने छोड़ दिया था, मैंने सर को ब्लॉक कर दिया था, मैंने बोला मैंने नहीं करना, फिर सोचा नहीं करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपने बोल दी हैं, लिख ली सबने? लिख ली ना सबने? अब बताओ, क्या आपने ये बातें पहले कभी कहीं सुनी, या किसी ने आपको बताई थी, या कुछ था? अब ये बातें बोलोगे तो सीसी डलेंगे कि नहीं डलेंगे? मैंने कर लिया अपना 4 CC 20 दिनों में, यही बातों से। ठीक है, और वही बातें मैं अभी तो ये मैंने आपको समझ लो कि 10-20% नॉलेज दिया है, 10-20% बातें बताई हैं, है ना? अगर मैं आपको बताने आऊं तो पूरी रात भी अगर आपको लिखाऊंगा ना, बातें खत्म नहीं होंगी। इतनी डीप डीप जाके मैंने एक एक वर्ड लिखा हुआ अपने डायरी पे कि बंदा बोले तो सही कि मेरे चाचे के ताए के लड़के ने किया था, मेरी आंखों के आगे वो पेज आ जाता है जहां में लिखा होता है, और सारी लाइनें फिर बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बातें आज बताई,
है ना। इसको जरूर आप ध्यान रखें। जो भी 2CC वाले पर्सन हैं, कल आपने उनके साथ बैठना है और खुद क्लोजिंग करनी है। ये सारी बातें देख देख के बोलने, एक दिन में नहीं आएंगी। आप बोलोगे आज ही मुझे याद हो जाएंगी, नहीं, एक समझाओगे भूल जाओगे। डायरी खोल के रखनी है जब 2CC समझाना है। मैं डायरी खोल के रखता हूँ आज भी, और एक एक वर्ड, एक एक वर्ड, एक एक लाइन बोलता हूँ, और पूरे तरीके के साथ बोलता हूँ, पूरी टोन के साथ। पैसे आए नहीं तो जाएंगे कहाँ। सब होता है, तरीका चाहिए, ठीक है। तो आज तरीका आपको बता दिए, इस तरीके को लगाओ। अब देखते हैं सबसे ज्यादा सीसी कौन डालता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं आपको और बड़ी सारी चीजें बताऊंगा, बड़ी सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा। और आपने ना, जब भी मेरी ट्रेनिंग हो, आपने एक चीज याद रखनी है कि सुबह से शुरू करना है, रात के 9 बजे तक आपने जितने डाउट हो, जितने क्वेश्चन आपको आए हो, जो आपको नहीं आता हो, आपने सब लिख लेना, ठीक है। ओके जी, करो स्टार्ट। आज 1.5 घंटा हो गया। थोड़ी देर में यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। इसको रिमाइंड फिर से करना, और नोट्स मेरे को सभी भेजना, ग्रुप के अंदर रिव्यू डालना, आपने जो जो सीखा। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बनाई नहीं बनाई? मैं बना लेता हूँ ना, बस 2 मिनट रुक जाओ। आप बोलोगे सर बस कर जाओ, पर चलो बस तो जल्दी तो मुझे भी है ना। 5 मिनट रुक ही लेते हैं, इतना कर लिया तो। बनाओ बनाओ, सभी लोग ना स्टोरीज बना लो, इंस्टाग्राम पे डालना और मेरे को मेंशन कर देना, ठीक है। फटाफट से। इंस्टा नहीं चलता? कोई बात, अमीर लोगों के इंस्टा से बंद होते हैं। मोदी ने मना किया है, जितने भी अमीर लोग हैं इंडिया में उनका इंस्टाग्राम ना चलो, ठीक है। तो मैम अब आप हो गए हो अमीर, तो आप इंस्टा नहीं चला सकते, सॉरी, ठीक है। है ना। तो भाई कैमरे कर लो ऑन फटाफट से। टाइम हो गई मेरे पास, ठीक है जी। तो जो सिखाया है, करो फिर तैयारी, ठीक है। और कल से चीज डालना शुरू करो, ओके जी। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं कल, ओके। ग्रुप में जरूर बताना कैसी कहानी।